बच्चों इन चारों में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट है, तो ये अभी हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कभी भी क्वेश्चन दिया होता है, अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना और अगर कॉमन नंबर हो उसमें, तो उसको पहले कॉमन बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर क्या है, 9 कॉमन है बच्चों। तो इधर बचा आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। अब देखो सेक स्क्वायर और इधर 10 स्क्वायर दोनों दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर के लिए एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। और यहाँ से सेक स्क्वायर को अगर मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो इधर 1 बच जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, 1 के, यानी इस पूरे का वैल्यू 1 के इक्वल हो गया फ्रॉम आइडेंटिटी। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, ये इसका वैल्यू हो गया 1। तो ये हो गया बच्चों 9 × 1, यानी आपका आंसर 9, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो यानी बी जो आया ऑप्शन वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों सेकंड लेते हैं क्वेश्चन फोर्थ का, है ना। इसमें से भी करेक्ट चॉइस अपने को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई दिया है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में नहीं आता है, यहाँ पर दे जरूर दिया है, लेकिन इसको आपको 2 या 3 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। पर सॉल्व करके अभी हमको इसका आंसर निकालना है। तो हमने क्या लिखा बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज़ नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको आएंगे, आप आगे और सॉल्व करेंगे, तो कोशिश ये करना है कि इनको आप साइन और कॉस में बदल लो, है ना। मैं आगे जाके आपको अलग अलग ट्रिक्स बताऊंगा। तो फर्स्ट ट्रिक्स क्या रहती है, पहली ट्रिक है अगर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही तो आइडेंटिटी लगाओ, तो यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। फिर दूसरा सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहता है, उसको साइन कॉस में बदल लो। तो ये 10 सेक जो भी दिया है, अगर साइन कॉस है तो वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जिनको चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में उनको बदल लेंगे। तो देखिए 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ये आपको मैंने बता रखा है। 10 होता है पंडित बद्री प्रसाद से हम जानते हैं, और 10 को कैसे ये भी मैंने बता दिया था, साइन बाय कॉस कैसे आता है। फिर सेक थीटा को लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। कॉट 10 का उल्टा, यानी 10 होता है साइन बाय कॉस, तो ये कॉस बाय साइन हो गया। और कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, इन्हीं का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 + 10 को हमने नोट किया बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर अब यहाँ से बहुत आसान है बच्चों, एक बार चेंज कर दिया, बस एलसीएम लेकर सॉल्व करना है इसको। तो 1 + कॉट को लिखा साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन थीटा माइनस, और कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। देखो इसमें नीचे अगर 1 लिख देता हूँ मैं, तो इसका एलसीएम कॉस आएगा, इसका एलसीएम साइन आ रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, नीचे यहाँ पर कॉस थीटा लिख दिया बच्चों। तो कॉस आ गया, तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, कॉस से यहाँ डिवाइड करेंगे तो +1। सिमिलरली यही प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाएं हम। तो एलसीएम हो गया साइन थीटा, 1 से डिवाइड किया साइन में तो साइन थीटा बचा, साइन से डिवाइड किया तो 1, तो कॉस एज इट इज़ आ गया, साइन से डिवाइड किया तो 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़, है ना। यहाँ से हमको अभी इतना मिल गया है। ठीक है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको सोचिए आप, हम इसमें क्या कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए बच्चों अब हमने इसको क्या नोट कर लिया यहाँ पे नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, और ये एज इट इज़ नोट कर लिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, और इसको लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, है ना। इसको चेंज करके लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं।
आइडेंटिटी क्या देखिए, ये तो ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए है यहाँ से यहाँ तक और ये बी है, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया। तो यहाँ से अगली स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए बच्चों, ए मतलब हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए है बच्चों, ये पूरा, यानी तो आइडेंटिटी से ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़ रहा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं इसका होल स्क्वायर आपको खोलना आता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसका फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 रहा। इस पूरे को यानी इसको खोला हमने तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ठीक है, नीचे एज इट इज़ आपका वही रहा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके 1 होता है, ये हम जानते हैं आइडेंटिटी से, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस। तो ये हो गया, ये दोनों मिलके 1 हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, नीचे कॉस थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास बचा है बच्चों यहाँ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कॉस से कॉस, तो आपका आंसर आ गया 2। यानी अब क्वेश्चन में देखते हैं 2 क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, ये आंसर हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए पहले तो कोशिश ये करना है कि अगर आइडेंटिटी स्क्वायर में दिया तो आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। अगर आपको स्क्वायर वाली से रेशो नहीं मिल रहा है तो इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपने एलसीएम लेके सॉल्व करा, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है ना। तो एलसीएम लिया या कॉस साइन आ गया आपका, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी तो कॉस थीटा प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, और इसको स्क्वायर को ब्रैकेट को ओपन किया हमने, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलके 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, तो आपका ये आंसर 2 आ गया यहाँ पर, है ना। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। फोर्थ का थर्ड ऑप्शन ले रहे हैं हम, है ना। इसमें भी आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, आपको इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है इसको सॉल्व करके पता लगाना है। तो पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले भी आपको बताया, अगर आपको ये रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री अगर स्क्वायर वगैरह दिया है और कहीं आइडेंटिटी आसानी से अप्लाई हो रही है तो आइडेंटिटी लगाएंगे। सेकेंड ऑप्शन, अगर आइडेंटिटी नहीं लग रही है बच्चों तो इसको क्या करना है, आपको साइन कॉस में चेंज कर देना। देखिए साइन है तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जिसको बदल सकते हैं साइन या कॉस में उनको बदलना है। तो सेक को हम लिख सकते हैं, सेक कॉस का उल्टा है, इसको 1 कॉस लिख सकते हैं। टेन होता है साइन अपन कॉस, तो इसको साइन बाय कॉस लिख देंगे। और पहले इसको इतना चेंज करो, फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता जाता है। तो सेक को आप लिख दिया 1 कॉस ए, और टेन को हमने क्या लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। ये हम जान चुके, अब तक इतना पढ़ लिए हम। और इधर जो बचा वो एज इट इज़ लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब देखो आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका एलसीएम ले आप, तो एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए। ऊपर क्या आ जाएगा, एज इट इज़ जैसी संख्या है वही बच जाएगी, है ना। और इधर 1 माइनस साइन ए, इसको नीचे चाहे तो 1 लिख दे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो ये हो गया बच्चों कॉस ए, और ऊपर दोनों संख्याएं लिख दीजिए
1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं आइडेंटिटी क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी अप्लाई करी तो हमने, ये हो गया अगली स्टेप में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, नीचे कॉस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल गया बच्चों, ये आ गया है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके एंगल के ऊपर नहीं लगाते हैं, कॉस ए। और यहाँ से अब आप जानते हो क्या मैंने कहा था ना, आइडेंटिटी अगर अप्लाई हो रही तो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अगर साइन को मैं उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कॉस स्क्वायर। और नीचे कॉस स्क्वायर कॉस ए एज इट इज़। तो कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस ए, है ना। तो कॉस ए जो अपने को क्वेश्चन में जो दिया था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। फिर बच्चों फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये भी। आपको क्या कहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू इनमें से कौन सा है। तो इसको सॉल्व करने से पता चलेगा। तो बच्चों ये तो मैंने बताया था, अगर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तो हमने इसको जब सॉल्व कर रहे थे, इसको क्या लिख देंगे अगली स्टेप में, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है। और पंडित बद्री प्रसाद से आपको मालूम है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा। तो इस सेक को मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन हो गया, तो साइन स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाय 1। तो इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे का भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर, इधर कॉस स्क्वायर हो गया। और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर होता है बच्चों साइन बाय कॉस 10, तो 10 स्क्वायर ए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो डी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चे। ओके, थैंक यू।